नोटबंदी एगो हुआ था, याद होगा। नोटबंदी के बाद ये वोटबंदी है। वोटबंदी है। आप लोकसभा को भंग कीजिए, फिर चुनाव कराइए दोनों साथ में। लोकसभा भंग होना चाहिए ना। अब विधानसभा में जब आप हार चुके हैं बिहार में, आप करारी हार होने वाला है। उससे पहले भारत जलाओ पार्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी, डर गई तो चाल खेल रहे हैं। ये बहाना है। असली निशाना तो अनुसूचित जाति जनजाति गरीब तबके के लोग हैं। अगला मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और जीतेंगे। उनको वोटर पर विश्वास न है, तंत्र पर विश्वास है। अच्छा, वोटर पर विश्वास नहीं, विश्वास। और चुनाव आयोग खुद ही एक नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग के बूते से बाहर की बात है, चुनाव आयोग के औकात से बाहर की बात है। आपके घर में पहुंचा है फॉर्म? मेरे घर में तो नहीं पहुंचा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पूछिए लोगों के पास। यहाँ छोड़िए ना, यहाँ हो सकता है आप कहिएगा कि हमारे पार्टी और गठबंधन के लोग हैं। बाहर जाइए, रोड पर, गांव में जाइए, पूछिए। देखिए, बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा गया है। तमाम जो गठबंधन के महागठबंधन के नेता हैं, विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, वो चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी हम चुनाव आयोग के कार्यालय में हैं और यहाँ पे जो है तमाम महागठबंधन के नेता यहाँ पे अभी पहुँचे हैं। तेजस्वी यादव सहित जो तमाम नेता हैं, मुकेश सहनी, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ पे महागठबंधन के कार्यकर्ता वो भी यहाँ पे हैं। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवज्योति जी, क्या कहिएगा? जी। मतदाता पुनरीक्षण पे क्यों आपको दिक्कत हो रहा है? नोटबंदी एगो हुआ था, याद होगा। नोटबंदी के बाद ये वोटबंदी है। वोटबंदी है, कैसे? और युवा वोटरों को डराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बारात लेके दुल्हन खोज रही है। तो युवा वोटरों को डराया जा रहा है, क्योंकि इनका पता है कि इनका चक्का जाम हो गया है, इनके पास वोट है नहीं। बिहार में आज पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अंबेडकर साहब का जितना विचारधारा लोग, आज जितने लोग हैं सब ये तानाशाह सरकार से मुक्ति चाहते हैं। तो आज यहाँ जो है किसी तरह से हम चुनाव को जीते और किसी तरह से हम वोट, जो बेस जो वोट है, जो कैडर वोट है, वो कैडर वोट को हम किस तरह से रोके, सिर्फ भाजपा आरएसएस के लोग ही वोट दे पाए। ये चाल है, ये फ्लॉप है। ये नोटबंदी के बाद वोटबंदी है। कह रहे हैं एनडीए के नेता कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को गाली देते हैं। और अभी जो है 2014 का 2 करोड़ नौकरी मिला, 15 लाख रुपया आया। क्या बात करेगा? दिक्कत क्या है इससे आपको? दिक्कत, अरे भाई दिक्कत क्या है? आप आयोग कर रही सुनिए ना, तो आप लोकसभा को भंग कीजिए, फिर चुनाव कराइए दोनों साथ में। लोकसभा भंग होना चाहिए ना। ये लोकसभा में आपको ये वोट अच्छा लग रहा था। अब विधानसभा में जब आप हार चुके हैं बिहार में, आप करारी हार होने वाला है। उससे पहले भारत जलाओ पार्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी, डर गई तो चाल खेल रहे हैं। वो कह रही है आप लोग हार के डर से। अरे भाई, हम लोग हार के डर से क्यों बौखलाएंगे भाई? हम लोग हार के डर से 2020 में कोई बड़ा मार्जिन से बीजेपी जीत रहा था क्या? सरकार हमारी ताकत से ना, वीआईपी की ताकत से, आदरणीय सनफ मला मुकेश सहनी की ताकत से ना सरकार बनाया, जो सरकार से हम लोग बाहर कर दिया। ये हार चुका है। देखिए, महागठबंधन के नेता हैं देवज्योति जी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, कह रहे हैं कि एकदम हार चुकी है। कहाँ से आए हैं सर? हम सकरा विधानसभा के पूर्व विधायक हैं, लाल बाबू राम। अच्छा, लाल बाबू राम। का है दिक्कत, क्या है आपको? मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। जो लोकतंत्र में गरीबों को, राजा रंग फकीर को जो समान वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान में दिए थे, उसको जो है खत्म करने का एक साजिश है कि राजा के बराबर गरीब का वोट क्यों हो रहा है, और गरीब का वोट न गिराए, वो सरकार के चुनाव में भागीदारी न बने, इसीलिए ये चाल चला जा रहा है और वोट देने से गरीबों को रोकने का ये प्रयास है। मतलब चर्चा चल रही है कि गलत तरीके से रोहिंग्या वोटरों को जोड़ दिया गया है, उसको काटने का प्रयास। बहाना है। देखिए, ये बहाना है। असली निशाना तो अनुसूचित जाति जनजाति गरीब तबके के लोग हैं, जो देश प्रदेश में रह करके काम करते हैं। उनको जो है एक आधार कार्ड है, आप 11 कंडीशन लगा रहे हैं। हम जो भी
गरीब तबके का लोग है, पासपोर्ट उसके पास कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। जितना भी कंडीशन लगाए हैं ये सारी कंडीशन गरीबों के साथ नहीं हो रहा है। और जो भी आधार पर पहले जो चुनाव हुआ वो चुनाव को जो है जो आधार है वोट देने का, जो वोटर बनने का जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उस सारों नियम को पालन करते हुए न तुम वोटर बना है। और फिर इस बार जो है से इस तरह से कम समय में 1 महीना में पूरे निरीक्षण कार्यक्रम होता है, हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं। एनडीए के नेता कह रहे हैं ना कि चुनाव में वो लोग देख लिए हैं कि अब हार जाएंगे हम, अब इसलिए जो है जनता को भ्रमित कर रहे हैं वो लोग। अरे वो हार जाएंगे कि हम लोग हार जाएंगे, ये तो जनता देख न रही है। अगर वो हार से नहीं डरते तो इस ढंग से कैंची क्यों लगाते। मतलब हार से डर रहे हैं वो लोग। बीजेपी हार रहे हैं, अभी किसी तरह कुछ भी कर ले वो बिहार में नहीं आ रहे हैं। अगला मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और जीतेंगे। वो लोग तो कह रहे हैं कि 25 सीट से ज्यादा नहीं आएगा। उनके कहने से क्या होता है, चुनाव में आकर देखने ले, इससे भी पहले तो चुनाव में देख चुके हैं वो। और इस बार वाले में वो बिल्कुल जान गए हैं कि हम हार रहे हैं, तो है चुनाव जो है जो भी सरकार का उपक्रम है उसको अब दुरुपयोग कर रहे हैं। वोटर लिस्ट से अगर नाम कटता है तो नुकसान तो सबको होगा, आपको भी होगा, उसको भी बराबर तरीके से होगा। कुछ वोटर तो उनको भी वोट देते हैं, अगर नाम कट जाता है तो नुकसान तो उनको भी है। तो उनको वोटर पर विश्वास न है, तंत्र पर विश्वास है। अच्छा, वोटर पर विश्वास नहीं। विश्वास अगर वोटर पर विश्वास रहता तो वो जरूर जो है वोटर को वोट देने से नहीं रोकते, नहीं चाल चलते। उनको है कि वोटर को वोट देने से रोक देंगे, हम अपना तंत्र का प्रयोग करके हम जीत जाएंगे। लेकिन इस बार होने वाला नहीं है, इस बार नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे कोई भी गरीब हो, कोई भी जाति बिरादरी पार्टी से आता हो, सभी तबके का लोग मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो अभी अंदर गए हैं बातचीत वहाँ पे करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों से। और यहाँ पे देखिए कार्यकर्ता लोग जो है इनका इंतजार कर रहे हैं। एक और नेता है कांग्रेस के, मंजीत जी, काहे दिक्कत है आप लोग को भाई, क्या परेशानी है? नोटबंदी के बाद होने जा रहा है वोटबंदी। बिहार के चुनाव जब मुहाने पे था, जब चुनाव मतदाता सूची को अंतिम रूप देना था, तो उस वक्त कहा जा रहा है कि तकरीबन 8 करोड़ मतदाता अपना पहचान पत्र दिखाएं, जन्म का प्रमाण पत्र दिखाएं, अपने माता के दिखाएं तो पिता को दिखाएं। ये अलोकतांत्रिक भी है और असंवैधानिक भी है। पूरी तरीके से एक वोटर को एक तरीके से रद्द किया जाना, ये जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके भी विरुद्ध है। एनडीए गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि डर गए हैं आप लोग, जान रहे हैं कि हार जाएंगे, तो अब कुछ एगो सिगुफा छोड़ दे रहे हैं आप। एनडीए गठबंधन के नेताओं को हार का डर इस तरीके से सता रहा है कि चुनाव आयोग का सहारा लिया जा रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग पीछे से काम कर रहा था, अब बिहार में चुनाव आयोग सामने से काम करने के लिए तैयार हुआ है। लेकिन बिहार की जनता है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से इनको ये ना सिंदूर पे राजनीति कर रहे थे, सिंदूर बांटने वाले थे, और बिहार की माता और बहनों ने ऐसा करारा जवाब देना शुरू किया कि उनको बैक लेना पड़ा कि हम ये। मुझे लगता है चुनाव आयोग को बिहार की जनता के भीतर जितना आक्रोश है, युवाओं के भीतर, वंचित समाज के ऊपर इतना आक्रोश है उसके भीतर, कि चुनाव आयोग को ये वापस लेना पड़ेगा। आप देखिए, आपको पता होगा कि कई तरीके के बदलाव ये 4-5-6 दिन हुए हैं जब से शुरू किया। कई तरीके के 3-4 बदलाव भी रोज चुनाव आयोग कर रहा है। मतलब इस तरीके से 2-2 करोड़ लोग, जहाँ पर 3-3 करोड़ लोग जो मतदाता हैं वो बाहर हैं, और 1 माह के भीतर दुनिया के किसी लोकतंत्र में, दुनिया के किसी हिस्से में इस तरीके से नहीं हुआ है कि 1 माह के भीतर जो है 8 करोड़ लोगों को अपना पहचान पत्र देना पड़ेगा। ये बहुत ही हैरान करने वाली है, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और ये तानाशाही है। आप ही लोग के नेता आरोप लगाते थे कि
फॉल्स वोटर से जीत जाती है बीजेपी, फॉल्स वोटर से जीत जाती है एनडीए। अब वही फॉल्स वोटर को खत्म करने की बारी आई है। आप लोग भी मिल के, वो लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग भी मिल के काम कीजिए, जो फॉल्स वोटर है उसको हटाइए। तो फॉल्स वोटर का जवाब कहाँ दे रहा है चुनाव आयोग? राहुल गांधी जी ने जो सवाल खड़ा किया तो वो सवाल का जवाब नहीं है। अब आप कहिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड। आधार कार्ड तो सबसे बड़ा पहचान पत्र माना जाता है ना। तो रोहिंग्या वाले को भी आधार कार्ड बन गया है ना। सुन लीजिए पहले। हाँ। तो आधार कार्ड तो हो सकता है कि कल के डेट में सारे आधार कार्ड को भी अब कहा जाएगा कि रद्द हो गया, और उसके बाद जो है दूसरा आधार कार्ड बनाइए। करना क्या चाहती है सरकार या चुनाव आयोग? ये इतने अल्पकाल में और इस तरीके से जो ये प्रक्रिया बताई जा रही है वो पूरी होने वाली नहीं है, और चुनाव आयोग खुद ही एक नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग के बूते से बाहर की बात है, चुनाव आयोग के औकात से बाहर की बात है। चुनाव आयोग ने तो कहा है कि एक भी जिन्युइन वोटर नहीं छूटेगा। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि सबको फॉर्म दे दिए, किसी को फॉर्म नहीं मिला है। अभी 10-20% लोगों को फॉर्म मिला होगा, और चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि सभी लोगों को फॉर्म। आपके घर में पहुंचा है फॉर्म? मेरे घर में तो नहीं पहुंचा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पूछिए लोगों के पास। यहाँ छोड़िए ना, यहाँ हो सकता है आप कहिएगा कि हमारे पार्टी और गठबंधन के लोग हैं। बाहर जाइए, रोड पर, गाँव में जाइए, पूछिए कि क्या आपको फॉर्म मिला है, नहीं मिला है। वहाँ BLO जो जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम पे, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी थोप दी गई है। किसी ने पूछा है BLO से कि आपके माताजी का प्रमाण पत्र आपके पास है, आपके पिताजी का? तो बोले कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हम क्या करें, मेरे ऊपर थोप दिया गया ये। तो BLO भी परेशान है इसको लेकर के। ये इस तरीके से नहीं चलता है, कोई भी व्यवस्था, कोई भी लोकतंत्र, कोई भी इस तरीके से नहीं चलती है। और चुनाव आयोग को ये वापस लेना पड़ेगा। आप देखिएगा 2-4 दिन के भीतर ही इसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो मुझे तो लगता है कि जहाँ जहाँ भी चुनाव आयोग के चुनाव कर्मी जाएंगे ना, वो किसी गांव में लोग घुसने नहीं देगा। लोग कह रहा है, हमारे पास फोन आ रहे हैं कार्यकर्ताओं के, पब्लिक के, कि भाई अगर हमारे गांव में आ गया तो हम उसको घुसने ही नहीं देंगे। उसको मुंह पे कालिक पोत करके, उसका गोबर से उसको नहला करके, और फिर गाँव से विदा कर देंगे। अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहती है चुनाव आयोग। इस तरीके से लोग मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं, सड़क पर लोग निकल जाएंगे। चलिए देखिए, बाप रे बाप, बड़ी गंभीर मामला है भाई। एकदम जो है महागठबंधन के जितने भी नेता हैं एकदम पूरा कमर कस लिए हैं कि इसको जो है वापस लेना पड़ेगा। हर हाल में चुनाव आयोग इसको वापस ले।